हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो पिटमैन शॉर्ट हैंड कोर्स की है, जो बेसिक क्लास सेकंड है। कल की क्लास में मैंने आपको स्ट्रेट स्ट्रोक, जिन्हें हम एंगल स्ट्रोक भी कहते हैं, कॉन्सोनेंट, वो करवाए थे। आज की क्लास होगी हमारी कर्व कॉन्सोनेंट स्ट्रोक पर। तो चलिए करते हैं आज की क्लास शुरू। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जो स्ट्रेट कॉन्सोनेंट स्ट्रोक है वो थे 13। इसी तरह जो कर्व कॉन्सोनेंट स्ट्रोक है उनकी संख्या भी है 13। तो अब मैं बताती हूँ वो कौन कौन से हैं। कर्व कॉन्सोनेंट स्ट्रोक में कौन कौन से कॉन्सोनेंट आते हैं, वो है एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी, एल, एम, एन, इंग और आर। अब इनको काउंट करके देखो, ये 13 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 हमारे कर्व कॉन्सोनेंट स्ट्रोक हैं। अब पिटमैन ने इन कॉन्सोनेंट को याद रखने के लिए हमें सिंबल दिया है, जो मैं आपको बताऊंगी कि हम एफ को कौन से सिंबल से याद रखें, वी को कौन से सिंबल से याद रखें, वो कौन कौन से सिंबल दिए हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। एफ को हम ऐसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बनेगा डाउनवर्ड। वी होता है इसका डार्क। जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि पिटमैन ने हमें हर कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट हल्का, उसका दूसरा कॉन्सोनेंट है वो भारी बताया कि एक को हम लाइट से रिप्रेजेंट करेंगे तो दूसरे को हम डार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एफ का भारी बनता है वी, इथ का भारी बनेगा दी। इस पे आप सर्कल कर लो ताकि आपको अच्छे से याद रहे। एस का भारी जेड और इश का भारी जी। एल, एम, एन और एन, इनका भारी बनेगा एन जी। तो अब आती है इथ की बारी कि इसको हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करें। इथ है जो हम इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, जो शुरू में हम ब्रैकेट लगाते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट कहते हैं जिसको, उससे ये भी डाउनवर्ड बनेगा। और दी है जो इसका डार्क, कि हम इसको थोड़ा प्रेस करेंगे, इसको डार्क सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। इथ दी। एस है जो हमारा क्लोज ब्रैकेट की तरह बनेगा, लाइट होगा ये। और जी हमारा, इसको हम डार्क से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी डाउनवर्ड। और इश है जो ये ऐसे टेढ़ा बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ। जी इसका डार्क। अब एल है जो ये हमारा अपवर्ड। कर्व स्ट्रोक में केवल एक एल ही है जो अपवर्ड बनता है। और एम, एन, एन जी हमारे जो नोजल कॉन्सोनेंट हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं। अब एम है जो ये हमारा इस तरह से बनेगा हॉरिजॉन्टल, आधार रेखा पर, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब एन, एन को हम इस तरह से बनाएंगे, ये भी हमारा आधार रेखा पर बनेगा। एन का जो भारी है वो है एन जी। एन जी को हम डार्क से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये एन जी का सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। अब आती है आर। आर हमारा डाउनवर्ड इस तरह से। तो ये वो 13 कर्व कॉन्सोनेंट स्ट्रोक है। अब मैं आपको डायग्राम के बारे से और अच्छे से समझाऊंगी कि आप इन सिंबल्स को कैसे याद रखोगे। चलिए डायग्राम बनाकर समझते हैं कि इन कॉन्सोनेंट को किस तरह से याद रखा जाए। आप ले लीजिए 2 सर्कल। एक में कीजिए प्लस का निशान और एक में हम करेंगे मल्टीप्लाई का निशान। अब देखो, अब जो ये ऐसे बन रहा है, ये कौन सा सिंबल बना रहा है, एल। एल भी तो हमारा इसी तरह से बन रहा था, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल को। अब जो ये इस तरह से बना रहा है, ये कौन सा है, आर।
देखो और डायग्राम से समझा हमने, तो ये बनेगा और। अब आती है इसकी बारी। ये इस तरह से कौन सा हमारा कॉन्सोनेंट बना हुआ है, एफ। एफ, तो ये एफ और एफ का भारी है वी। एफ और वी को रिप्रेजेंट करेगा। अब आती है इसकी बारी। इस तरह से हमारे कौन सा कॉन्सोनेंट बना हुआ है, इश और जी। तो ये हमारा इश और जी को रिप्रेजेंट बनेगा। तो इसमें प्लस वाले डायग्राम में कौन कौन से कितने कॉन्सोनेंट बने हमारे, 1 2 3 4 5 6, तो ये बनाता है 6। अब आती है इस डायग्राम की बारी। अब देखो इस तरह से हमारा कौन सा कॉन्सोनेंट बना हुआ है, एम। तो ये एम को रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरह से ये हमारा कौन सा कॉन्सोनेंट है, एन। देखो ये रहा एन, तो ये एन और एन का भारी है एन जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब बारी आती है इसकी कि जो इस तरह से ब्रैकेट ओपन वाला कौन सा कॉन्सोनेंट था, वो था हमारा इथ और दी। तो ये हमारा इथ और दी को रिप्रेजेंट करेगा। अब बारी आती है इसकी क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट मैंने आपको बताया था कौन सा कॉन्सोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा, एस और जी। एस और जी ये थे डाउनवर्ड। कर्व कॉन्सोनेंट में बस हमारा एल ही है जो वो अपवर्ड कॉन्सोनेंट है, बाकी हमारे डाउनवर्ड है और हॉरिजॉन्टल है। अब ये आपने समझ लिया कि कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं और हम उनको किस सिंबल से बना सकते हैं। तो अब इनमें से हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, अपवर्ड कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक या कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। अब बारी आती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कितने हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इसमें कौन कौन से हैं, देखो एम, एन और एन जी। हॉरिजॉन्टल वो होते हैं जिनको हम आधार रेखा पर बनाते हैं। तो 3 है हमारे एम, एन, एन जी। एम, एन, एन जी और इनका सिंबल है एम, एन, एन जी। टोटल हो गए 3। अब बात आती है अपवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड स्ट्रोक कौन सा हमारा, एल। कर्व स्ट्रोक में केवल एल ही है जो वो अपवर्ड स्ट्रोक होता है। तो एल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये है 1। अब बारी आती है डाउनवर्ड स्ट्रोक की। डाउनवर्ड कौन से हैं, बाकी सभी बच गए जो वो डाउनवर्ड है, एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, इश, जी और एक आर। इनका सिंबल और बना देते हैं, एफ, वी, इथ, दी। अब ये होगा एफ, वी, इथ, दी, एस, जेड, इश, जी और एक आर। ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 1 10 और 3 13। तो टोटल कर्व कॉन्सोनेंट कितने हैं, 13। और स्ट्रेट कॉन्सोनेंट कितने थे, 13। तो टोटल हो गए 26। हमारे टोटल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक है वो 26 है। आज की वीडियो में करा हमने कर्व कॉन्सोनेंट कि कौन कौन से कर्व कॉन्सोनेंट होते हैं और हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कॉन्सोनेंट की क्लास दूंगी और उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी कि हम इनको कैसे बनाएं, कैसे इनकी प्रैक्टिस करें, कैसे इनको जल्दी से याद करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें मेरे साथ, ताकि आपका जो